आइए सीखते हैं कैसे वेक्टर्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिजोल्व कर सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है और इस ओरिजिन पॉइंट से एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हमारा वेक्टर आर जो है वो एक जा रहा है। अभी वेक्टर आर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ हमारा एंगल बना रहा है थीटा। तो इस वेक्टर आर के हम दो कंपोनेंट मान सकते हैं, एक होगा हमारा एक्स एक्सिस पर जिसको हम कह देते हैं आर एक्स, और इस वेक्टर आर का एक कंपोनेंट होगा हमारा वाई एक्सिस पर जिसको हम बोल देते हैं आर वाई। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से और इस पॉइंट को मिला दूं तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म होता है इस तरह से। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम जो है वो मैं कह रहा हूँ ओ ए बी। अब इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो ट्रायंगल हमारा बना हुआ है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूँ और मुझे क्या निकालना है, मुझे आर एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि अपने आप में क्या है, इस ट्रायंगल के लिए ये वैल्यू क्या है, ये इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, बेस। और आर, ये वेक्टर आर जो है ये हमें गिवन है, जिसके ये क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस होगा कौन से ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ओ ए बी के लिए। तो मैं यहाँ पर मुझे बेस निकालना है और मुझे हाइपोटेनस पता है, दैट मीन्स मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल्स टू होगा हमारा बेस, दैट मीन्स ओ ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स ओ बी। अब यहाँ आया हमारा कोस थीटा इक्वल्स टू ओ ए की वैल्यू, ओ से ए तक क्या है हमारा आर एक्स, डिवाइडेड बाई ओ बी, ओ से बी तक क्या है हमारा आर। अब यहाँ से मैं आर एक्स की वैल्यू बताऊंगा, क्या हो जाएगी वो आर कॉस थीटा। दैट मीन्स इस वेक्टर आर का जो एक्स एक्स वाला कंपोनेंट है वो होने वाला है हमारे पास आर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर मिला देता हूँ इस तरह से, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम मैंने दिया इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी पॉइंट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ये यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है और दो एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये जो इतना एंगल बचा हुआ है ये एंगल कितना होगा, ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर फिर से कोस यूज कर सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, अब ये कोस 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए आर वाई क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या रहेगा, ये वाला आर जो है, ये आर जो रहेगा हमारा, ये क्या रहेगा, हमारा हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ओ से सी तक डिवाइडेड बाई ओ से बी तक। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा। तो यहाँ कोस 90 माइनस थीटा की जगह मैं यूज कर सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू ओ सी, ओ से सी तक, दैट मीन्स आर वाई डिवाइडेड बाई ओ से बी तक, ओ से बी क्या है हमारा आर, वेक्टर आर। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि आर वाई विल बी इक्वल टू होगा आर साइन थीटा, क्योंकि आर की मल्टीप्लाई किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ, जैसे यहाँ आर की मल्टीप्लाई किससे हुई थी, कॉस थीटा से। तो ये आया हमारा वेक्टर आर का वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट। तो